होता। आइए सोचो, गौर करें, 3 बर्रे आज़मों तक बनी उमैया की हुकूमत फैल चुकी है और कम से कम 9 करोड़ मुसलमान हैं। तो इन सबको नजरअंदाज करके सबसे पहले हुसैन इब्न अली से बैत का मुतालिबा क्यों किया गया? क्या वजह है? अलबत्ता ये यजीद ने नहीं किया। यजीद तो सिरे से शाम के अंदर मौजूद ही नहीं था। 3 से 4 दिन जब अमीर शाम की बीमारी चल रही थी, यजीद गैर हाजिर था। लेकिन ये तहरीर अमीर शाम की जिंदगी में लिखी गई और अमीर शाम की ख्वाहिश पर और कहने पर लिखी गई। और खत तैयार है, कासिद आमादा है, घोड़ा तैयार है। सिर्फ ये यकीन हासिल करना मकसूद है कि अमीर शाम की मौत हो चुकी है, ताकि फिलफौर ये कासिद रवाना हो जाए। अतिब्बा, माहिरीन, मुआलिज, हकीम दाएं बाएं खड़े अमीर शाम के और आखिरी सांसें चल रही हैं और सांस उखड़ना शुरू हुई और दूसरी तरफ कासिद आमादा है। जैसे ही ये सांस की तार टूटी और अमीर शाम की मौत का यकीन हुआ, फौरन से ये कासिद मदीना की तरफ रवाना हुआ। यजीद तो खुद अपने बाप के नमाज जनाजा में भी मौजूद नहीं था। ज़हाक बिन कैस जो अमीर शाम की फौज का सिपह सालार था, इसने अमीर शाम की नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर मुसलसल 3 दिन शाम के हालात को अपने कंट्रोल में रखा। और 3 दिन गुजरने के बाद शिकार खेलकर जब यजीद आया तो हुकूमत उसे मुंतकिल की। तो ये खत पहले भेजा गया इमाम हुसैन और इस्लामी दुनिया में सबसे पहले जिस शख्सियत को खत लिखा गया वो हुसैन इब्न अली। क्यों? क्या मजबूरी है बनु उमैया की? इमाम हुसैन से सरोकार न रखे, सुकूत इख्तियार करें। क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि हुसैन इब्न अली बैत नहीं करेंगे? तो फिर क्यों बैत का मुतालिबा करने? क्या मजबूरी है बनु उमैया की, अमीर शाम की, और अब कह रहे हैं यजीद की? बनु उमैया की मजबूरी है कि वो इस्लामी दुनिया में बनामे इस्लाम हुकूमत करना चाह रहे हैं। दीन के इन्वान से और शरीयत के इन्वान से हुकूमत करना चाह रहे हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन के टाइटल के साथ हुकूमत करना चाह रहे हैं। और सारी इस्लामी दुनिया यजीद की बैत कर ले, ये इन्वान यजीद को हासिल नहीं हो सकता जब तक के जमाने का मोहम्मद मुस्तफा वो यजीद की तायीद ना करें। इसलिए ये बनु उमैया की मजबूरी है। सो कोशिश कर रहे हैं कि हुसैन तस्लीम हो जाए, बैत कर लें, हामी भर लें। अब इमाम हुसैन अलैहि आलाफ तहियत व सना के पास कई रास्ते हैं। बैत ना करें लेकिन इराक भी ना जाएं। इमाम हुसैन यजीद की बैत ना करें लेकिन करबला भी ना आए, कयाम भी ना फरमाएं। मगर जिन लोगों ने, और भी 3-4 हैं जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की, तो क्या वो भी करबला आए? क्या उन्होंने भी कयाम किया? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, माजरत अब्दुल्ला मुंजिर बिन जुबैर, क्या इन्होंने बैत की? नहीं की। और बैत ना करके छुपते छुपाते खुद को मक्का पहुंचा दिया अब्दुल्ला बिन जुबैर ने। और फिर आप देख लीजिए, 3 साल 8 महीने 14 दिन यजीद ने हुकूमत की। 3 साल 8 महीने 14 दिन के बाद यजीद की मौत हुई। 40 दिन इसके बेटे मुआविया ने हुकूमत की और उसके बाद 9 महीने मरवान बिन हकम ने हुकूमत की। इसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान ये हाकिम बना और बनु उमैया और मरवानियों की हुकूमत सिमट कर शाम तक महदूद हो गई। पूरा हिजाज, पूरा मक्का, मदीना, इराक, मिस्र, ईरान, इस सारी इस्लामी दुनिया पर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 11.5 साल हुकूमत की। तो इमाम हुसैन भी बैत ना करें, इराक भी ना जाए, करबला भी ना जाए। जब आपने 28 रजब को मदीना छोड़ने का इरादा किया, खुद अब्दुल्ला बिन जुबैर 1, मुंजिर बिन जुबैर 2, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मोहम्मद हनफिया, उम्मे सलमा, सब ने कहा हुसैन जहां मर्जी चले जाए, इराक ना जाए।
अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा आप यमन चले जाएं, किसी ने कहा हिंदुस्तान तशरीफ ले जाइए, या पहाड़ी इलाकों में पनाह गुज़ीन हो जाए, अपनी जगह बदलते रहें, आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, मुखद्दरात इस्मत और तहारत भी महफूज रहेंगे, आपकी जान भी बच जाएगी और बैत भी ना करें। तो क्यों इमाम हुसैन ने किसी की बात नहीं मानी और करबला चल पड़े? क्या इमाम हुसैन ने बनु उमैया और यजीद के खिलाफ इसलिए क़याम फरमाया कि उसने आपसे बैत का मुतालिबा किया? सवाल, अगर यजीद इमाम हुसैन से बैत का मुतालिबा ना करता तो क्या इमाम हुसैन क़याम ना फरमाते? ये बहुत अहम बात है। और दूसरी बात, क्या इमाम हुसैन ने बनु उमैया और यजीद के खिलाफ इसलिए क़याम फरमाया कि अहले कूफा ने आपको खत लिखे और अपनी नुसरत का यकीन दिलवाया? अहले कूफा को तो 1 महीना 1.25 महीना बाद जाके पता चला कि अमीर शाम की मौत हो चुकी है। खुतूत की पहली खेप सईद बिन अब्दुल्ला हनफी और कैस इब्न मुसार सैदावी अहले कूफा के खुतूत लेके जो इमाम हुसैन के पास मक्का पहुंचे, ये 10 से 12 रमजान है, और इमाम हुसैन 28 रजब को मदीना छोड़कर 3 शाबान को मक्का पहुंच चुके हैं, और ये 1 महीने से कई दिन ऊपर गुजर गए। और अब सईद बिन अब्दुल्ला हनफी सहाबी हुसैन और कैस इब्न मुसार सैदावी कासिद हुसैन अहले कूफा के खुतूत लेकर मक्का आ रहे हैं। हुसैन तो पहले से घर छोड़ के इराक का इरादा कर चुके हैं और बता चुके हैं सबको, किसी को नहीं बताया मैं मक्का जा रहा हूं। क्यों गए इमाम हुसैन? बैत ना करते हिंदुस्तान चले जाते, यमन चले जाते, पहाड़ी इलाकों में रूपोश हो जाते, जगह बदलते रहते। क्यों गए? अगर हुसैन इब्ने अली बैत ना करते और सुकूत इख्तियार कर लेते और यजीद के खिलाफ और बनु उमैया के खिलाफ क़याम ना फरमाते, तो आज सिर्फ नमाज जुमा को बुध के दिन न पढ़ा जा रहा होता, बल्कि हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में, हमारे शादी हालों में मौलवी साहब अपने सर के ऊपर दस्तार रखकर, टोपी पहनकर, हाथ में तस्बीह उठाकर, हमारे बीच में बैठकर एक माँ और बेटे का, बहन और भाई का निकाह पढ़ के चले जाते, छुआरे भी तकसीम हो जाते, मिठाइयां भी तकसीम हो जाती, मुबारकबातें भी वसूल हो जाती, और किसी एक फर्द को एक लम्हे के लिए भी एहसास न हो तो कितना बड़ा जुल्म हुआ है। अगर आज दीन है, हया है, इफ्फत है, तहारत है, गैरत है, इंसानी और अखलाकी कदरें हैं, सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्ने अली की वजह से। हर बशर ममनून है, हर शऊर और ज़मीर रखने वाला इंसान मदजून है और मकरूज है हुसैन इब्ने अली का, जिसमें भी ये एहसास है, जो मुतवज्जे है। अयतुल्लाह मरशी नजफी साल मासूम खुम के हरम में नमाज पढ़ाई, पंजगाना नमाज पढ़ाते थे और बहुत जल्दी नमाज पढ़ाते थे। मौला मुत्तकिया ने जो मालिक अशर नखी को अहदनामा दे के मिस्र भेजा था, तो ताकीद फरमाई थी कि जब फुरादा पढ़ो तो इत्मीनान से पढ़ो, जैसे जी चाहता है वैसे पढ़ो, लेकिन जब जमात करवाओ तो फिर बहुत जल्दी नमाज पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पीछे मुसाफिर भी हैं, बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, किसी कोई आर्जा लाहिक हो सकता है। आक़े मरशी चूंकि ज़ायरीन भी होते तो बाकी अफराद माजूर बीमार बहुत जल्दी पढ़ाते। तो इनके शागिर्द उस्ताद मीर हद्दाद आदिल ने इनसे पूछा कि बताया, कहा आक़े मरशी काशान में एक आलिम है जो आपसे भी ज्यादा जल्दी नमाज पढ़ाते। तो मुस्कुराए, कहीं मुमकिन नहीं। कि कैसे मुमकिन नहीं है? कैसे कि मैं सारे मुस्तहबात छोड़ देता हूं नमाज जमात में, सिर्फ वाजिबात पर इक्तिफा करता हूं, और अगर कोई मुझसे भी जल्दी पढ़ा रहा है इसका मतलब यह कि वो किसी वाजिब को भी छोड़ता हो, तो मुमकिन नहीं कि कोई मुझसे भी जल्दी नमाज पढ़ा। ये आगे मरशी जो बहुत जल्दी नमाज पढ़ाते थे और मुस्तहबात से गुरेज करते थे,
लेकिन एक अमल इन्होंने सारी जिंदगी तर्क नहीं किया। इकामत के बाद तकबीरतुल इहराम से पहले दाइमन ये जिक्र पढ़ा करते थे हर नमाज से पहले, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अलल अरवाहिल लती हल्लत बिफना, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मीर हद्दाद कहते मैंने इस्तिफसार किया, जब सारे मुस्तहबात छोड़ देते हैं तो ये जिक्र क्यों नहीं छोड़ते? कहा मीर हद्दाद मैं एहसान फरामोश नहीं हूं कि नमाज पढ़ूं और उसे भूल जाऊं जिसने ये नमाज मुझ तक पहुंचाई है। ये नमाजें, ये रोजे, ये इबादतें, ये दीन, ये अहकाम, ये शरीयत, सब और सब हुसैन की वजह से, और सिर्फ हुसैन की वजह से। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये फर्क तो मैं कल अर्ज करूंगा कि क्यों खत्मी मर्तबत के असहाब जिनकी तादाद लगभग 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख सब के सब रजी अल्लाह कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम उन्हें रजी अल्लाह के हों, बरादरान अहले तसन्नुन उन्हें अलैहिस्सलाम के, वो भी अलैहिस्सलाम कहते, रजी अल्लाह कहते हैं, हम भी रजी अल्लाह कहते हैं। क्यों रजी अल्लाह? सलमान है, वो भी रजी अल्लाह है, अबू ज़र हैं, हुज़ैफा हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं, अबू अयूब अंसारी हैं, सब के सब रजी अल्लाह हैं। तो ये हुसैन कौन है कि जिनके ये 72 साथी अलैहिस्सलाम हैं, यहां तक कि जनाब हुर इब्ने यजीद अर्रियाही चले हबीब और मुस्लिम इब्ने औसजा और जुहैर इब्ने कैन और आबिस इब्ने शबीब शाकिरी और कैस इब्ने मुसार सैदावी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी और हज्जाज बिन मसरूक और ये सारी शख्सियतें ये तो सालहा साल से हुसैन के साथ हैं। और तो रोज़े आशूर चंद लम्हे इमाम हुसैन के पास रुका, 5 मिनट रुका, यानी इमाम हुसैन ने बिठाया तक नहीं। आए, आंखों पे पट्टी है, गुलाम भी साथ है, बेटा भी साथ है, आके एक ही बात की, ए हुसैन इब्न अली क्या मुझे मुआफी मिल सकती है? इमाम हुसैन जब फरमाते हैं कि आप काबिल मुआफी नहीं हो, या ये फरमाए कि आपको मुआफ किया ना, न ये फरमाया कि आप काबिल मुआफी नहीं है, न ये फरमाया कि मैंने आपको मुआफ किया ना। मक्तल की तमाम किताबें उठाइए, सीरत और तारीख की उलमाए किराम मौजूद हैं। जैसी कहा जनाब हुर ने कि क्या मुझे मुआफी मिल सकती है, ये हुसैन है, क्या फरमाया, ए हुर जा, अल्लाह ने तुझे मुआफ किया। और फिर चंद लम्हे रोका। और क्यों रोका? सैयदुल उलमा अल्लामा अली नक्की नक्कन फरमाते हैं कि हुर जैसी आए, 2 शख्सियतों को इमाम हुसैन ने फिल फौर भेजा। अगरचे रुखसत के वक्त बहुत मुश्किल हुई जनाब अली अकबर के, हुसैन बार बार गिरे, लेकिन जब इजाजत मांगी तो एक मर्तबा भी इनकार नहीं किया। सबसे जल्दी इजाजत मिली एक जनाब अली अकबर को। इसकी हिकमत और फलसफा क्या है वो मैं बयान नहीं कर सकता। और दूसरे जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ये ना समझे कि शायद जैसा किसी ने कहा कि अलैहिस्सलाम यानी हम भी तो एक दूसरे पे सलाम भेजते हैं, सलामुन अलैक, अस्सलामु अलैकुम,
अलैकुमुस्सलाम, तो अलैहिस्सलाम कह दिया तो क्या फर्क है? ये कहा है किसी ने ना, ये मेरे और आपके सलाम की बात नहीं हो रही। सलामुल्लाह अलैहि यानी वो हस्तियां जिन पे खुदा खुद सलाम भेजता है। क्यों फिल फौर रवाना किया जनाब हुर को? इसलिए कि जब वो आए पहली मर्तबा 2 मुहर्रम को सामना हुआ, तब तो पानी मौजूद था, उन्हें भी पानी पिलाया, उनकी सवारियों को भी और सिपाहियों को भी। लेकिन रोज़े आशूर जबकि पानी मौजूद नहीं है, तो ये हुसैन, ये करबला के मेजबान, कि आज अगर पानी मौजूद नहीं हो, तुझे पानी नहीं पिला सकते, तो फिर प्यासा भी क्यों रखें? इसलिए कि करबला में मरने से ज्यादा मुश्किल काम जीना था। जो जितनी देर तक जिएगा उसकी मुसीबत ज्यादा होगी बाकियों से। इसलिए रोका नहीं कि अगर पानी नहीं पिला सकते तो प्यासा ही क्यों रखें। ये हुर जो चंद लम्हे रुके हुसैन के पास, ये भी अलैहिस्सलाम है। क्यों हुर अलैहिस्सलाम? क्यों हुसैन के 72 साथी अलैहिस्सलाम है? क्यों खत्मी मर्तबत के सहाबा को दुनिया रजी अल्लाह कहते हो, हम भी रजी अल्लाह कहते हैं? जो इस फर्क को उन्होंने भी बयान किया, मैं से कल इशारा करूंगा और बस अब समेटना चाहता हूं। मेरे अजीजों, जो कुछ है, जो दीन, जो शरीयत, सब का सब सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्न अली की वजह से। और कोई भी इंसान, हत्ता आप देखिए हिंदू हैं वो घरों से निकल रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता राम जो कई किताबों की लिखारी हैं, खुद डॉक्टर, इनकी बहू, बेटे, बेटियां, सब डॉक्टर। खुद इनका इंतकाल हो गया 2-3 साल पहले हिंदुस्तान में। 3 शाबान इमाम हुसैन की रोज़े मीलाद भी और 10 मुहर्रम क्लिनिक बंद करके, सारी मसरूफियात छोड़कर अज़ादारों की खिदमत करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। किसी मुसलमान ने पूछा कि गुप्ता राम आप तो मुसलमान नहीं हो, शिया नहीं हो, फिर क्यों नवाज़े रसूल के लिए इतना एहतमाम करते हो, उनकी याद में अश्क बहाते हो, उनके चाहने वालों की खिदमत करते हो, पानी पिलाते हो, शरबत पिलाते हो? कि क्या करूं, मुसलमान नहीं हूं लेकिन मैं बेजमीर भी नहीं हूं। का क्या मतलब? का घर में दाखिल होता हूं, 4 खवातीन हैं, यहीं से समझ लो, इनमें से एक मेरी माँ है, एक बेटी है, बहन है, बीवी है तो चारों औरतें। औरत होने में इन 4 में क्या फर्क है? लेकिन इसके बावजूद ये चारों खवातीन हैं, इनमें से एक मुझे माँ के रूप में नजर आती है, एक बहन के रूप में, एक बीवी के, एक बेटी के। तो वो ज़ात जिसने ये फर्क मुझे अता किया, मैं उस इंसान को कैसे फरामोश कर सकता हूं? जितने भी रिश्ते हैं, जो इंसानी कदरें हैं, अखलाकी कदरें हैं, गैरत है, हया है, दीन है, सब का सब सिर्फ और सिर्फ हुसैन की वजह से। तो कोई भी इंसान हक़ हुसैन इब्न अली अदा नहीं कर सकता। मैं इन 72 में से आज एक का जिक्र कर रहा हूं, सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी। कितना सफर किया सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी ने, सहाबी इमाम हुसैन ने। पहली मर्तबा अहले कूफा के खुतूत लेके 10 रमजान को पहुंचे मक्का, 300 फरसख का फासला तय किया। और फिर 15 रमजान को कैस इब्न मुसाहर सैदावी और मुस्लिम बिन अकील के हमरा मदीना से होते हुए आए इराक, कूफा, कम अज कम 300 फरसख का फासला, ये 600 फरसख। और तीसरी मर्तबा फिर मुस्लिम बिन अकील का खत लेके पहुंचे मक्का इमाम हुसैन के पास, 900 फरसख। और चौथी मर्तबा इमाम हुसैन का खत लेके आए मुस्लिम बिन अकील के लिए 1200 फरसख, यानी कम अज कम 6500 किलोमीटर घोड़े की पुष्ट पर सहारा का सफर तय किया। आपके बाकी सारे साथी इस साराई सफर में शहीद हो गए। इस सफर की सोबतें और मुश्किलात और भूख और प्यास बर्दाश्त करना मुश्किल था। ये सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी जो इतने थके हुए, 3 दिन के भूखे और 3 दिन के प्यासे, और शबे आशूर सारी रात जाग कर इमाम हुसैन के ख़याम के गिर्द खंदक खोदते रहे। 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी खंदक खोदी। और जो वक्त बचा शबे आशूर जंगल से झाड़ियां काट के लाते रहे असहाब हुसैन, और सारी खंदक को भरा ताकि रोज़े आशूर जब हुसैन चले जाएं और मुखद्दरात इस्मत और तहारत तन्हा रह जाएं, तो कि ऐसे न कि दुश्मन अचानक से हमला करे और बीबियों को संभलने का मौका ना मिले।
इसलिए इमाम हुसैन ने रुखसत आखिर के मौका पर इन झाड़ियों को आग लगा दी थी ताकि दुश्मन चारों तरफ से हमलावर न हो सके। सिर्फ एक रास्ता रह गया था असहाब और आका और बाकी साथियों के आने और जाने के लिए। 6500 किलोमीटर का सफर तय किया, 3 दिन के भूखे और प्यासे, सारी रात जाग कर मशक्कत की और रोज आशूर क्या किरदार अदा किया। कैसे कोई हक हुसैन अदा कर सकता है? रोज आशूर जब अबू सुमामा साइदी ने इमाम हुसैन की बारगाह में आके सवाल किया, फर्जंद रसूल क्या जवाल हुआ है? जवाल हो गया है? हजरत ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, फरमाया अल्लाह। फौरन कह दिया नाम, नहीं, हाँ। ये क्या जवाब है? आप मुझसे पूछें कल दोबारा यहां मजलिस पढ़ने आएंगे? मैं को नहीं, हाँ। अब हम समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, या नहीं कहें या हाँ कहें। रोज़े आशूर अबू सुमामा साइदी ने आका हुसैन से पूछा क्या जवाल का वक्त हुआ? फरमाया नहीं, हाँ। कहा कि मैं समझा नहीं आप क्या फरमा रहे। कि सुनो अबू सुमामा, जब तूने पूछा तब वक्त नहीं हुआ था, और जब मैंने तुम्हें बताने के लिए अपने लबों को जुम्बश दी तब भी वक्त नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने ला मुकम्मल किया, मैंने देखा वक्त दाखिल हो गया, मैंने फौरन से नाम कह दिया। जो हुसैन है, नब्ज़ से कायनात पर हाथ है हुसैन इब्न अली। तो जैसे ही फरमाया नाम, तो अबू सुमामा ने कहा फर्जंद रसूल जी चाहता है कि आपकी इक्तिदा में अपनी आखिरी नमाज अदा कर। ये सुना आका की आंखें नम हुई, हाथ उठाए और अजीब दुआ दी। फरमाया हशरकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाजियों में माशूर करे। और उसके बाद कहा जाओ ज़ुहैर के साथ, दोनों जाकर उमर इब्न साद से कहो कि हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दे। बस आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं, इजाजत दे। ये दोनों गए और उमर इब्न साद से बात की तो उसने कहा ठीक है नमाज पढ़ लो। लेकिन इसी का बेटा जैसे ये बात सुनी माने हुआ, बाप से कही क्या कर रहे? कहा नमाज पढ़ेंगे। कहा अगर उन्होंने तुम्हारे लश्कर के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ ली तो तुम्हारे लश्कर की हिम्मत टूट जाएगी और ये शक में पड़ जाएंगे। तुम इन सबको बराबर इतने दिन से कह रहे हो कि खारजी और बागी हैं और दीन को छोड़ा हुआ है। तो जब ये सब के सामने नमाज पढ़ेंगे तुम्हारे सिपाहियों का रूहिया ज़ईफ और कमजोर हो जाएगा, वो लड़ने से कतराएंगे। इसने बेटे को शाबाश दी और कहा ज़ुहैर अबू सुमामा जाके हुसैन से कहो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं कि तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। हुसैन इब्न अली खयाम के अंदर भी नमाज पढ़ सकते थे। क्यों इमाम हुसैन ने आकर सहराए फुरात में दुश्मनों के सामने मैदान करबला में नमाज पढ़ी? और कौन सी नमाज पढ़ी? रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने दुश्मन के सामने ये कौन सी नमाज पढ़ी है? 56 किताबें मक्तल की और सीरत पे जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, सब के सब ने लिखा आका हुसैन ने रोज़े आशूर नमाज खौफ अदा की। तो जिसे कुरान नफ्से मुतमइन्ना क्या कह रहा है, क्या वो हुसैन खौफजदा थे? ना, हुसैन की जुर्अत और शुजाअत को देखकर खुद दुश्मन हैरान थे। खुद सैयद महदी बारुल उलूम फरमाते कि मेरे लिए तय करना मुश्किल है कि अली इब्न अबी तालिब बड़े शुजा थे या आपके फर्जंद हुसैन इब्न अली बड़े शुजा थे। हुसैन इब्न अली जब हमला किया तो दुश्मन के लश्कर को 12 किलोमीटर दूर धकेलते हुए लेके चले गए और दुश्मन का लश्कर रेवड़ की माने हुसैन के सामने भाग रहा था। तो फिर नमाज खौफ पढ़ने का क्या मतलब? इसका ये मतलब कोई ना समझे कि शायद ये हुसैन इब्न अली या आपके साथी खौफजदा थे। ये एक फिक़ही इस्तिलाह है नमाज खौफ, ये खास नमाज को कहा जाता है। इसकी कैफियत क्या है? नमाज खौफ कसर की तरह से 2 रकत पढ़ी जाती है और इसका तरीका यह कि पहले इमाम नमाज शुरू करता है और आधे सिपाही इमाम के पीछे खड़े हो जाते और बाकी आधे इन नमाजियों का दिफा करते हैं। और इधर इमाम जब पहली रकत मुकम्मल कर लेता है तो इमाम पहली रकत पढ़ने के बाद बैठ जाता है और सिपाही पहली रकत इमाम के साथ पढ़ने के बाद उठ के खड़े हो जाते हैं और दूसरी रकत फुरादा पढ़ते हैं।
और फुरादा पढ़ने के बाद जैसी नमाज मुकम्मल करते हैं जल्दी से उठते हैं, अपनी पोजीशन बदल देते हैं, और वो पहले सिपाही जो इनकी हिफाजत कर रहे होते हैं वो आकर इनकी जगह खड़े हो जाते हैं। और जब वो इनकी जगह आके खड़े होते हैं तो इमाम दोबारा खड़े हो जाते हैं और दूसरी रकत पढ़ते हैं। ये इमाम की दूसरी रकत होती है और बाद में आने वालों की, शामिल होने वालों की पहली रकत। तो ये एक रकत आकर इमाम के साथ पढ़ते हैं और इमाम अपनी दूसरी रकत मुकम्मल करते हैं तो ये उठ जाते हैं और दूसरी रकत फुरादा पढ़ के नमाज मुकम्मल कर दें। ये नमाज खौफ है, जिसका तरीका और कैफियत है। नमाज खौफ कब पढ़ी जाती और कहां पढ़ी जाती और इसका महल क्या? फिक़्ह इस्लामी में अगर दो मुसलमान लश्कर आपस में लड़ पड़े, यहां नमाज खौफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने अपने अहद खिलाफत में 3 जंगें लड़ी, जमल, सिफ़ीन, नहरवान। तीनों जंगों में नमाज खौफ नहीं पढ़ी। क्यों? इसलिए कि नमाज खौफ सिर्फ एक सूरत में पढ़ी जा सकती है कि अगर मुसलमानों के मुकाबले में आने वाला लश्कर काफिरों का हो। अब बात को समझें, हुसैन इब्न अली ने किसी मुअर्रिख के सुपुर्द नहीं किया कि वो आए और वो करबला की तारीख लिखे। अगर मुअर्रिख करबला की तारीख लिखेगा तो वो यही कहेगा कि हुसैन ने मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाई और मुसलमानों के खिलाफ जंग की। इमाम हुसैन ने रोज़े आशूर मैदान करबला में नमाज खौफ पढ़कर दुश्मन के कुफ्र के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। इसलिए कि नमाज खौफ हमेशा तब पढ़ी जाती है जब सामने का लश्कर काफिर हो। नमाज खौफ पढ़ी और वो सहाबी जो बिल्कुल इमाम हुसैन के सामने खड़े हैं। मैं कह रहा हूं, जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं, इसी बात खत्म कर रहा हूं कि हक के हुसैन अदा नहीं हो सकता। जो सहाबी बिल्कुल इमाम हुसैन के सामने खड़े हैं, इनका नाम है सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। जैसे ही इमाम हुसैन ने नमाज शुरू की, दुश्मनान नमाज ने तीर बरसाना शुरू की और मुसलसल सर से लेके पांव तक सईद बिन अब्दुल्ला हनफी तीरों से छलनी, और जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न बचा जहां तीर न लगा हो। इंसान की मौत के लिए एक तीर काफी है, 2, 3, 4, 5, 70 से ज्यादा तीर सईद बिन अब्दुल्ला हनफी के जिस्म में पैवस्त हैं और तीर के अंदर तीर लगा हुआ है। ये कैफियत है। तो 1 से 2 तीर इंसान की मौत के लिए काफी है, लेकिन सईद क्यों खड़े हैं? सिर्फ इश्क हुसैन में और मोहब्बत हुसैन में कि अगर मैं गिर गया तो कोई तीर फर्जंद फातिमा को लग जाएगा, हुसैन जख्मी हो जाएंगे। इसलिए कुव्वत इरादी और इश्क हुसैन में सईद खड़े हैं और 70 से ज्यादा तीर आपके जिस्म में पैवस्त हैं। और इधर जैसे इमाम हुसैन ने नमाज मुकम्मल की और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सईद गिरे। और जब गिरे तो जमीन पर न गिरे, बल्कि आपका जिस्म तीरों के ऊपर मुअल्लक हो गया और गिरने से ये तीर मजीद आपके जिस्म में उतर गए। और अब आखिरी सांसें। इधर इमाम हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सईद ने सिर्फ इतना कहा व अलैकुस सलाम। क्या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, हुसैन आप पर भी मेरा सलाम। फिर एक बात पूछी और रूह है सईद कफस हमसरी से परवास कर अजीब सवाल पूछा, अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह, अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन इब्न अली क्या मैंने आपके साथ वफा की? वजन करेंगे इस जुमले का। 6,500 किलोमीटर का सफर तय करने वाले, 3 दिन के भूखे और प्यासे, शबे आशूर के जागे हुए, सर से लेके पांव तक तीरों से जिस्म छलनी और आखिरी सांसें, और क्या पूछ रहे हैं? अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन क्या मैंने आपके साथ वफा की? उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुताहरी फरमाते इतना कुछ करने के बाद सईद ये बात क्यों पूछ रहे हैं हुसैन से? इसलिए पूछ रहे हैं कि सईद को हुसैन इब्न अली की मारिफत हासिल हो चुकी है और सईद जी जानते हैं कि इतना कुछ करके भी हक के हुसैन अदा नहीं हो सकता।
लेकिन जो जुमला इसके बाद आका ने फरमाया वो बहुत बड़ा जुमला है। मैंने रिवायतों में देखा है कि आम जन्नती जो जन्नत में जाएंगे वो 70,000 सालों में सिर्फ एक मर्तबा आका हुसैन की जियारत कर सकेंगे, सिर्फ एक मर्तबा 70,000 सालों में। फिर दोबारा 70,000 सालों में दूसरी मर्तबा हुसैन इब्ने अली की जियारत करेंगे। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में लिखा है और बाकी किताबों ये रिवायत मौजूद है। लेकिन जब सईद ने ये जुमला कहा, हुसैन इब्ने अली ने क्या जवाब दिया? कहा, ए सईद अंत अमामी फिल जन्नह, तू जन्नत में मेरे सामने रहा करेगा। ये सईद और ये जोहर की नमाज है। बस मुझसे कहा गया कि शबीह जुलजना को लेके आया जाएगा, तो इसलिए मैंने गुफ्तगू का रुख इस सिमत मोड़ दिया। तो बस मैं अब एक जुमला अर्ज करूं। जोहर की नमाज इमाम ने साथियों के साथ पढ़ी, लेकिन शहीद हुसैनी हमासे हुसैनी में फरमाते कि असर की नमाज हुसैन इब्ने अली ने जीने फरज के ऊपर अदा की। तो हुसैन का कयाम क्या था और हुसैन का रुकू क्या था और फिर हुसैन ने सजदा कैसे किया। कहा कि जंग करते हुए जैसी नमाज़े असर का वक्त दाखिल हुआ, हुसैन ने जीने फरज के ऊपर नमाज की नीयत की और अल्लाह अकबर का। ये हुसैन का कयाम था। और उसके बाद भागता हुआ लश्कर पलटा हुसैन की सिमत, और फिर किसी शकी ने इमाम हुसैन के सीने में एक तीर पैवस्त किया। ये किसने चलाया? हुरमला। मुख्तार सकफी ने पूछा था हुरमला से, बता तूने करबला में क्या किया था? इसने कहा मैंने करबला में 4 तीर चलाए। कौन कौन से? पहला तीर मैंने मश्क सकीना पर चलाया, और दूसरा तीर मैंने चश्मे अब्बास में चलाया, और तीसरा तीर मैंने गुलू अली अस्कर में चलाया। और हुरमला ने कहा कि चौथा तीर वो था जिस पर आकर करबला की जंग खत्म हो गई। शहीद मुताहरी कहते हैं करबला की जंग एक तीर से शुरू हुई थी जो उमर इब्ने साद ने चलाया था, और एक तीर पर आकर खत्म हुई जो हुरमला ने चलाया। ये कैसा तीर था? खुद मुख्तार सकफी ने पूछा हुरमला कैसे खत्म हुई जंग? का ये वो तीर था जिससे हुसैन सामने से ना निकाल सके। क्यों? इसलिए कि इसके शोशे दंदाने आगे से मुड़े हुए थे। अगर हुसैन सामने से खींचे तो हुसैन का कलेजा भी साथ आता है। वो हुसैन का कयाम था। और अब हुसैन का रुकू शहीद मुताहरी फरमाते हैं कि इस तीर को निकालने के लिए हुसैन झुके ताकि पुश्त की तरफ से निकाले, और जब झुके तो एक शकी ने पीछे से आगे बढ़कर आपके सर अक़दस के ऊपर गुर्ज मारा। हुसैन झुके, ये आपका रुकू था। और सजदा कैसे किया? कहा कि हुसैन इब्ने अली को सजदे तक पहुंचने में बहुत देर लग गई, और हुसैन के आज़ा में से सबसे पहले जो उस जमीन पर आया वो आका की पेशानी थी। यहां तक कि जब जमीन पर तशरीफ ले आए और आपका फर्ज बावफा ये शबी जुलजना कि अभी इस शबी को आपके लिए लेके आया जाएगा। ये शबी जुलजना, ये जुलजना आका को उतरने के काफी देर के बाद पलटा, आगे जा चुका था। और जब आगे जाकर इसको ये महसूस हुआ कि मेरा राकिब मेरी पुश्त पर मौजूद नहीं है, तो ये पलट के आया और आकर इसने खुद को आका हुसैन के सामने गिरा दिया और कोशिश की कि आप किसी तरह मुझ पर सवार हो सके। ये जो आज शबी जुलजना को बरामद किया जा रहा है, यहां मुहर्रम और सफर के बाकी दिनों में अपने जुलूसों में जहां ताजिया लेके जाते हैं, जहां अलम लेके जाते हैं, जहां ये झूला बरामद करते हैं, वहां जुलजना की शबी को भी लेके आते हैं। हम घोड़ों की पूजा नहीं करते, कोई हमारे बारे में इस गलतफहमी में मुब्तला ना हो। हम अपने इस अमल से बताते हैं कि हमारी कौम एहसान फरामोश नहीं है। अगर कोई जानवर भी हम पर एहसान करे तो हम उसके एहसान को जिंदा रखते हैं। इस जानवर का हम पर एहसान है, ये फर्जंद रसूल की आखिरी सवारी है। इसने जो काम अंजाम दिया वो करबला में इंसानों ने भी अंजाम ना दिया।
ये जुलजना आया आका के पास, खुद को गिराया, कोशिश की कि हुसैन किसी तरह से सवार हो सके, लेकिन आका ने फरमाया ऐ जुलजना चला जा और जाके बीबियों को बता दे कि अब हुसैन शहादत के करीब है। अब इस जुलजना ने जो दूसरा काम किया, आगे बढ़ा और इसने अपनी पेशानी को आका हुसैन के खून से रंगीन किया। मैं पूछूंगा ए इमाम के फरस बावफा, तूने हुसैन के खून से अपनी पेशानी को रंगीन करने की आदत कहां से सीखी? तो इस सुल्ताना का जवाब होगा कि मैंने आका हुसैन ही से सीखा है। इसलिए कि जब अली अस्कर हुसैन की गोद में शहीद हुए थे तो हुसैन ने अली अस्कर के खून से अपनी पेशानी को रंगीन किया था। मैं भी अपनी पेशानी को रंगीन कर रहा हूं ताकि खेमों तक जाऊं, जाके बीबियों को हुसैन की शहादत की खबर दूं। बस आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं। जैसे ही जुलजना पहुंचा, खयाम के बाहर हिनहिनाया, एक मर्तबा बीबियां बाहर आई, देखा सवारी तो मौजूद है लेकिन सवार मौजूद नहीं है, और एक छोटी सी बच्ची आगे बढ़कर इस जुलजना के सुमों से लिपट गई और कहा ऐ जुलजना बता मेरे बाबा को दुश्मनों के मजमे में कहां छोड़ आया। बस आखिरी जुमले अर्ज करूं। वो मरहला आया जब सानिए ज़हरा खेमे से निकलकर उस मकाम पे पहुंची जिसे आज तिल्ले ज़ैनबिया कहा जाता है। खुदा न करे कोई बहन अपने भाई का वो हाल देखे तो सानिए ज़हरा ने हुसैन इब्ने अली का देखा था। क्या मंजर है, हुसैन खाके करबला पर हैं और शिम्र इब्ने ज़िलजोशन आगे बढ़ा और इसने दोनों हाथों से आका हुसैन को धक्का दिया और धक्का देने के बाद ये आपके सीने के ऊपर सवार हुआ और इमाम हुसैन की आंखों में इतना खून जमा था कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि आका हुसैन ने अपनी दोनों उंगलियों से खून को साफ किया और देखा कि शिम्र सीने पर सवार है। कहा शिम्र बड़ी ऊंची जगह बैठा है, शिम्र बड़ी बुलंद जगह पे बैठा है। ऐ शिम्र, मुझे मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा बचपने में अपनी गोद में लेकर मेरे कमीज के बटन खोलकर मेरे सीने से मुझे चूमना शुरू करते थे और मेरे गले तक मुझे चूमते जाते थे, फिर मेरे लब चूमते थे और मेरे रुखसार और पेशानी चूमते थे। ऐ शिम्र, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा ने उस वक्त मुझे बताया था ऐ हुसैन तुझे कायनात का शकी तरीन शख्स शहीद करेगा, उसके चेहरे के ऊपर चीचक के दाग होंगे और उसकी शक्ल खिंजीर से मिलती जुलती होगी। हुसैन ने जैसे ये लफ्ज कहे, शिम्र को इतना गुस्सा आया, इसने इमाम हुसैन की दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ से इमाम हुसैन के रुखसार पर तमाचे मारना शुरू किए। ये वो मरहला था जब छोटी सी बच्ची अपनी फूफी के पास खड़ी हुई और कहा फूफी अम्मा मेरे बाबा को मारा जा रहा है, मेरे बाबा को बचा लीजिए। सानिए ज़हरा ने फरमाया ऐ सकीना तुम्हारी फूफी बेबस है। फिर ये छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई गई खयाम के अंदर जहां एक 22 बरस का जवान बिस्तर पर लेटा है, उठाया कंधे झचोड़े, भैया सज्जाद हमारे बाबा को मारा जा रहा है। लेकिन जब कहीं से कोई आवाज ना आई, ये 4 बरस की बच्ची दौड़ी मैदान करबला पहुंची, हुसैन का सर सजदे में है, शिम्र ज़र्ब चला रहा है। ये बच्ची आगे बढ़ी और अपनी गर्दन अपने बाबा की गर्दन के ऊपर रख दी। शिम्र ने खंजर जमीन पे रखा और उसके बाद इस बच्ची को बालों से पकड़ा और जमीन से बुलंद किया और फिर ऐसा जुल्म किया कि एक मर्तबा ये बच्ची बहुत दूर जाके गिरी। मातमे हुसैन